हम लोगों का मांग है एनटीए को भंग किया जाए और नीट प्रणाली जो है उसको भी भंग किया जाए। शिक्षा मंत्री का जो बेशर्मी है, ये बेशर्मी को हद पार कर गया है उन्होंने। बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आज न तुझ पे आएगी, ये जुबां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम हो गया। बच्चे लगातार रात दिन एक करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। हम लोग दलित है तो हम लोग का पढ़ाई नहीं हो पाएगा। छात्र किस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से यहाँ जो तानाशाही सरकार चल रही है, लगातार नीट का मामला हो, चाहे वो नेट का मामला हो, लगातार जो शिक्षक बहाली का मामला हो, बिहार के अंदर देख लीजिए किस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। और अभी जो बजट पेश हुआ है, उस बजट में यूजीसी का 60% बजट को कटौती कर दिया गया है। शिक्षा का जो बजट होता था 4.5%, वो बजट हमारा कटौती कर 2.5% कर दिया गया है। जहाँ पे हमारा स्वास्थ्य का बजट होता था लगभग 2% से ज्यादा बजट होता था, आज के डेट में 1.87% कर दिया गया बजट हमारा। ये देखना, इस तरीके से जो तानाशाही सरकार है, हमारे मांगों को जब तक मानेंगे नहीं, यह आंदोलन सतत रूप से हम लोग करते रहेंगे। और आपका चैनल के माध्यम से यह बात हम कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम कहना चाहते हैं कि आपका जिस तरीके से तानाशाही रवैया रहा है, लगातार जो सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं छात्र, उन छात्रों के साथ जिस तरीके से लाठी चार्ज करके डराने धमकाने की जो साजिश रची जा रही है, इस साजिश को हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री तो मान ही नहीं रहे कि पेपर लीक हो रहा है देश। बताइए, शिक्षा मंत्री का बेशर्मी कितना है, इस बेशर्मी को आप समझ सकते हैं। शिक्षा मंत्री का जो बेशर्मी है, ये बेशर्मी को हद पार कर गया है उन्होंने। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहे हैं, जब नीट यूजी का जब पेपर लीक हुआ तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। जब लोकसभा के अंदर यह बात कही जा रही थी तो उसमें भी कहा था पेपर लीक हुआ ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब उनको लगा कि अब पेपर लीक हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट का बार बार फटकार लगाने के बाद यह काम किया जा रहा है। जब लगा कि छात्रों का जब शिक्षा पर अगर बजट कम कर दिया जाएगा, शिक्षा अगर नहीं मिलेगा लोगों को, जब शिक्षा अगर नहीं मिलेगा तो बता दिए छात्र पढ़ेगा नहीं, तो हिंदू मुस्लिम के अंदर लड़ा कर लोगों को बंटवारा करने की साजिश रची जाएगी। हम लोगों का मांग है एनटीए को भंग किया जाए और नीट प्रणाली जो है उसको भी भंग किया जाए। हाँ बिल्कुल। बजट आया है, लगता है छात्रों के हित में है बजट। देखिए, बजट तो आम स्टूडेंट के लिए हम लोगों का पुराना मांग रहा है। शिक्षा का जो बजट है, देश का 10वां हिस्सा का बजट होना चाहिए था, लेकिन बजट के नाम पर धोखा है विद्यार्थियों के लिए। केजी से पीजी की मुफ्त शिक्षा की जो बात हो रही थी, उसको धरातल पे लागू करने का मांग है, ये हमारे ये सब का मांग है। और इस सरकार को बता देना चाहते हैं, अगर आप हमारे मांगों को नहीं मांगिएगा तो इसी तरह से हजारों की संख्या में जो छात्र है वो सड़क पर उतरते ही रहेंगे, आपके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। कई लोग कहते हैं कि छात्र प्रदर्शन की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं सड़कों पे उतर के। देखिए, हम लोग अनुशासन को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले लोग हैं, हम लोग इस सब काम नहीं करते हैं। क्या बताएंगे भैया, क्या है मोटिव छात्रों का, क्या मांग? बड़ी खामोशी से मेरा घर जला, आज न तुझ पे आएगी, ये जुबां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम हो गया। जिस दौर में कलम की जो ताकत थी, उस ताकत को ये निकम्मी सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। आप जान रहे हैं, आए दिन कॉरपोरेट घराने के लोगों को पास करा दिया जाता है, उसको मनमानी तरीके से जॉब पे बैठा दिया जाता है, और जो गरीब के बच्चे कोटा, दिल्ली और पटना के यहाँ जो मजदूर के बेटा, किसान के बेटा 2-2 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं मिलता है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा है जिसे शिक्षा जगत की बात नहीं सुनी जाती है। उसके जो चमचे बेलचे हैं वो नाम बदलने, नाम प्लेट लगाने का खेल खेलते हैं, जबकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है इस देश के अंदर, उसकी बात करनी चाहिए। इसलिए आज हम अपने शिक्षा के अधिकारों को लेकर विधानसभा मार्च के लिए आए हैं। क्या मांग है सरकार से, क्या लड़कियों की क्या लगता है, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर सड़क पर उतरे? जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे लगातार रात दिन एक करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। किसी की ज़मीन बिक जाती है, किसी के माँ गहने बेचकर बच्चे को पढ़ाती हैं, और जब परीक्षा होता है उसमें धांधली किया जाता है, पेपर लीक कर दिया जाता है। तो ये
उन गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनका भविष्य अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। लगातार ये जो शिक्षा विरोधी सरकार है लगातार शिक्षा के खिलाफ नए नए हथकंडे अपना रही है, चाहे वो गरीब पिछड़े छात्र छात्राओं का मामला हो या केजी से पीजी तक जो हमारी मांगे हैं कि लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 2014 में हम लोगों का राज्यव्यापी कार्यक्रम हुआ था, उस समय जीतन राम मांझी ने इस मांग को स्वीकार किया था कि हाँ लड़कियों को केजी से पीजी तक की जो है पढ़ाई निःशुल्क होगी, लेकिन वो अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। हम लोग इन्हीं सब मांगों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, हम लोग अपना मौलिक अधिकार जो शिक्षा हमारी अधिकार है उसके लिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम है अंचल कुमार। मांग है छात्रों की क्या? मेरा मांग है कि हम लोग का ग्रेजुएशन में इतना सारा पैसा लग रहा है, सरकार इतना पैसा क्यों ले रहे हैं? हम लोग जब हम बड़े घर के लोग हैं तब वो सब एडमिशन करवा के पढ़ाई आगे कर सकते हैं। अब हम लोग दलित है तो हम लोग का पढ़ाई नहीं हो पाएगा। मेरे फैमिली अगर घर के पापा लोग हैं इतना कम कमाते, इतना कम कमाई में हम लोग का खर्चा कैसे, घर पढ़ाई कराएंगे, घर का खर्चा करेंगे या सब कुछ इतना में कैसे होगा? अगर सरकार इतना बढ़ावा देंगे तो हम लोग को बहुत नीचे चले जाएंगे। सरकार शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप तो दे ही रही है, नीतीश कुमार तो बात कर। स्कॉलरशिप में क्या होने वाला? स्कॉलरशिप में तो वो भी इतना महीने पर साल पर एक बार देते हैं, उसे कुछ होने वाला है नहीं ना। तब सरकार इतना बढ़ावा इतना देने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कैसे समाधान कैसे होगा? सरकार से क्या मांग, क्या लगता है? सरकार से हमें यही मांगे कि हर चीज में कम करे और हमें अच्छे से अधिक कर पाए, सुरक्षा दे। हाँ बस। अच्छा, अभी जो सरकार जिस तरह से बात करी 1 करोड़ छात्रों को रोजगार देने की, लगता है ये जमीनी हकीकत में दिखेगा कुछ? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देख रहे हैं ये जो सरकार है ये हवाई फायरिंग करने में माहिर है। इन्होंने बस 5 किलो अनाज के पीछे जनता को उलझा दिया है और कुछ लोगों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है तो प्रधानमंत्री अपने पॉकेट से दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अपने पॉकेट से जनता को कुछ नहीं दे रहा है। ये आप सभी लोग जान रहे हैं, सरकार की जो नीति है ये आए दिन हम लोगों के सामने है। ये महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा में धांधली किया जा रहा है, कॉलेजों में जो अराजकता का माहौल है ये सबके सामने है। सरकार बजाय इसके कि शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, बजाय इसके सरकार जनता को 5 किलो राशन में उलझा कर रख रही है। वो मंदिर मस्जिद के नाम पर काम कर रही है। चुनाव जीतने के लिए वो नए नए हथकंडे अपनाते आए हैं। उनका शिक्षा से कोई वास्ता नहीं, शिक्षा से वास्ता उनका होगा जो शिक्षित होंगे। देश के शिक्षा मंत्री है, लग रहा है शिक्षित की तरह बयान दे रहे हैं या फिर लग रहा है कि कैसे भी बयान दे रहे? वो उनका बयान, उनको अगर बयान देना है तो वो सीधा न्यूज़ पे, वो डिबेट पे नहीं आते हैं, वो बस कैमरा लगाकर बैठ जाते हैं। मन की बात करते हैं तो है? अरे छोड़िए, मन की बात छोड़िए, उनको धन की बात से फुर्सत मिले तब तो। अच्छा, कल जो बजट पेश हुआ, लगता है छात्रों के लिए उस बजट में कुछ ध्यान रखा गया है? ये वर्तमान सरकार शिक्षा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है और इससे किसी भी छात्र को, किसी छात्रा को इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये जमीनी स्तर पर नहीं काम करेंगे और ये तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लोग इनको मजबूर ना कर दें। लेकिन मोदी जी तो हमेशा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, लड़कियों की शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बेटी पढ़ाओ, वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटी पटाओ बेटी बचाओ, इस तरह का बोल उनका बहुत सारा उनका वायरल हुआ है, आप वीडियो देख रहे होंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी बचाने का उनके सचमुच उनके अंदर कुछ ऐसी बात होती, बेटियों से प्रेम होता तो मणिपुर जल रहा है, उनको वहाँ देखना चाहिए था, ना कि यहाँ चुनाव के समय वो बलात्कारी का प्रचार कर रहे थे। क्या ये वो बेटी के हक में कर रहे थे? वो तो कहते हैं कि मणिपुर में विपक्ष बरगला रही वहाँ की जनता को जाकर, तो कहाँ उन लोगों का एक भी तो न्यूज़ में आना चाहिए था। एक भी वीडियो ऐसी दिखा दो ना कि वहाँ के जनता को संबोधित कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं। बिहार को कुछ फायदा हुआ? बिहार को मोदी जी से 10 सालों में बिहार को यही फायदा हुआ है कि कई शहर प्रदूषित हो गए हैं, कहीं कहीं मंदिर के नाम पर चल रही है, रोजगार
और शिक्षा मांगने वाले को लाठी दिखाया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है।